गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण आपको पता है कि बजट से एक दिन पहले लॉन्च किया जाता है। तो आज क्या हुआ है, 31 जनवरी 2022 को आर्थिक सर्वेक्षण लॉन्च हुआ है। उससे पहले अगर आपने अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग का एडिटोरिया सेट 6 नहीं देख रहा है, एडिटोरिया का मॉडल प्रश्न पत्र नहीं देख रहे हैं, तो जरूर देखिए, क्योंकि यहीं से आपका बिहार दरोगा हो गया और बिहार के किसी भी एग्जाम और यहाँ तक कि सेंट्रल के किसी भी एग्जाम में जहाँ जीके जीएस पूछा जाता है वहाँ यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और बिहार का संपूर्ण बिहार मानचित्र के द्वारा मैंने करवा रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2023। ये आर्थिक सर्वेक्षण किसके लिए है साथियों? तो ये है 2022-23 के लिए, और इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आज देखेंगे। और उसके बाद इसके जो 8 अध्याय हैं उस अध्याय को हम लोग बारी बारी से एक एक अध्याय कर कर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको हमारा जो आर्थिक जो है ये परिदृश्य आर्थिक सर्वेक्षण, इसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। तो अगर आप लोग वहां जाकर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर आप लोग भारत सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी देश के अंदर ही क्या होता है, मेन चीज होता है। तो वृद्धि दर के हिसाब से स्थिर मूल्य पर, किस पर? स्थिर मूल्य पर, बदलते मूल्य पर नहीं, स्थिर मूल्य पर क्या हुआ है। तो 2019-20 में कितना था? तो 2019-20 में 3.7% था। और 2020-21 में आपको पता है कि कोरोना था, ठीक है ना। तो कोरोना की वजह से यह -6.6% पर पहुंच गया था। और 2021-22 में इसमें बहुत ही बढ़ा क्या आया, बड़ा उछाल आया और ये 8.7% पर पहुंच गया। और 2022-23 में यह 7% पर रहा। और 23-24 अभी क्या है, चल ही रहा है, क्योंकि अभी आपको जब हम ये बता रहे हैं तो कितना है, 31 जनवरी ही है। लेकिन ये कब तक चलता है, 23-24? तो 2000 अप्रैल तक। तो इस तक में कितना है, तो आपका 6.0 से लेकर 6.8% तक है, ठीक है। तो ये आपका जीडीपी वृद्धि दर कितना परसेंट रहने का अनुमान है? 6% से लेकर 6.8% तक अनुमान है रहने का, ठीक है। देखिए पहला संशोधित अनुमान, ओके, उसके बाद अनुमानित अनुमान, और पहला अग्रिम अनुमान और अनुमानित अनुमान, ये है, ठीक है। ये है का मतलब क्या है कि ये अभी अनुमानित अनुमान है, ठीक। आगे देखिए, आगे है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या है, आपको पता है कि हम लोग टोटल कितना कमाए और कितना खर्च किए। अब खर्च से क्या है, अगर कमाई से ज्यादा खर्च है तो वो उसमें हमारा क्या होगा, राजकोषीय घाटा होगा, ठीक। तो जितना हमने आयात किया उसके तुलना में कितना निर्यात किया, इसी से हमें क्या करता है, राजकोषीय घाटे की जानकारी मिलती है। तो जीडीपी राजकोषीय घाटा 2019-20 में कितना रहा था, 4.7%। 2021-20 में ये 9.2% बढ़ गया था कोरोना की वजह से। फिर 2021-22 में यह घट कर आया कितना, 6.7%। और 2022-23 में यह अभी कितना है, 6.4% राजकोषीय घाटा है। और सरकार का लक्ष्य इसको कितना है, 3 से 4%। जब राजकोषीय घाटा 3 से 4% के बीच में रहता है तो वो क्या रहता है, आपके लिए सही रहता है। तो इसको लाने का लक्ष्य है 2025 तक, ठीक है। और ये आपका स्टार का मतलब है संशोधित अनुमान, और डबल स्टार का मतलब है बजट अनुमान। यानी कि बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना, 6.4%। और आर्थिक सर्वेक्षण क्यों डाला जाता है, क्योंकि जब आप मान लीजिए कितना खर्च किए कितना बचा है, इसी आधार पर न अगला बजट होगा। तो इसलिए बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। अगला देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार। जिस मुद्रा भंडार की वजह से क्या हुआ, श्रीलंका में आर्थिक संकट आया, यह वही विदेशी मुद्रा भंडार है। मतलब आपके पास कितना डॉलर है, कितना पाउंड है, ठीक है। और विदेशी मुद्रा भंडार को किसमें नापा जाता है, तो ज्यादातर डॉलर में ही, क्योंकि पूरे विश्व की इकोनॉमी किससे चलती है, डॉलर से। तो बिलियन डॉलर में है। आपका 2019-20 में ये कितना था, 478 बिलियन डॉलर। 2020-21 में ये 577 बिलियन डॉलर था। 2021-22 में ये 607 बिलियन डॉलर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। कब, 2021-22 में ये अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। और 2022-23 में यह 563 बिलियन डॉलर है। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में अभी हम क्या है, दुनिया में नंबर 1 पर हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था आपको पता है कि ब्रिटेन को पछाड़ कर विश्व की
चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और क्रय शक्ति के मामले में हम लोग तीसरे नंबर पर हैं, ठीक ना। कहता है खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन में, खाद्यान्न का उत्पादन आपको 2022-23 में आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से कितना हुआ देख लीजिए। 2018-19 में खाद्यान्न कितना था, 285.2 मिलियन टन। 2019-20 में 297.5 मिलियन टन। और जब कोरोना अपने पीक पर था तो भारतीय किसानों ने क्या किया, दमदार प्रदर्शन देकर भारत को पूरी तरह से डूबने से बचा लिया। और इस समय भारत का जो है खाद्यान्न उत्पादन कितना था, 310.7 मिलियन टन, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या हुआ, कोरोना का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। और 2021-22 में कितना अनुमानित है, तो अगर अनुमानित है आपका 315.7 मिलियन टन का क्या है अनुमान है। ओके, आगे देखिए औद्योगिक वृद्धि दर, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि। तो मूलभूत कीमतों पर सकल तो 2019-20 में वृद्धि हुई नहीं, कोरोना की वजह से -1.4% पर चली गई थी। और फिर 2020-21 में कोरोना और बढ़ गया था तो क्या हुआ था, -3.3% पे। लेकिन 2021-22 में इसमें काफी उछाल आया और अभी ये कितने परसेंट पे पहुंच गया था 2021-22 में, 10.3%। और 2022-23 में ये कितने परसेंट पर है, तो 4.1% पर है। ओके, आगे देखिए मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, इसी से आपका क्या होता है, महंगाई दर को नापा जाता है औसत प्रतिशत में, ठीक। तो मुद्रास्फीति 4 से 6% तक रहता है तो ये क्या रहता है, सही रहता है। और अगर मुद्रास्फीति 6 से ज्यादा है तो ये क्या है, खतरे का घंटी है। देखिए आपका जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन ये किसके लिए है, ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। और ये जो है ये थोक मूल्य सूचकांक पर क्या है, आधारित है। ये किस पर आधारित है, थोक मूल्य सूचकांक पर। इसमें तो अभी क्या है आपका 2021-22 में इसमें बहुत उछाल आ गया था, 13% पर चला गया था अभी। उसके बाद अभी यह घट कर कितना है, 11.5% पर है। कौन सा, थोक मूल्य सूचकांक। लेकिन आपका जो है देखिए महंगाई है भारत में, भारत सरकार जो कहती है कि महंगाई नहीं है, भारत में क्या है, महंगाई है। महंगाई है, क्यों क्यों महंगाई है, तो देख लीजिए आपका जो कि आपका 4% तक से लेकर 6% तक अगर मुद्रास्फीति है तो ये सही है। लेकिन अभी वर्तमान में मुद्रास्फीति कितना है, तो देखिए 6.8%, यानी कि 6% से ज्यादा है। अगर 4% रहे तो बहुत अच्छी बात, जो कि 2020-21 में देखिए 1.3% पर गया था। तो इस समय तो लोग कुछ खरीद ही नहीं रहा था कोरोना की वजह से, इस वजह से। लेकिन उसके बाद जैसे खुला तो 5.5 और अभी वर्तमान में 6.8% क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। मतलब खुदरा बाजार में महंगाई है और थोक बाजार में तो खुदरा बाजार से ज्यादा महंगाई है। आगे देखिए कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा के पोषण सुरक्षा तक, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2018 में किसानों के सभी जरूरी फसलों के उत्पादन लागत कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य। कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया, 1.5 गुना। किसान कितना मांग कर रहा है, तो 2 गुना मांग कर रहा है। कितना मांग कर रहा है, 2 गुना। कृषि क्षेत्र के संस्थागत ऋण में नियंत्रण क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। संस्थागत ऋण का मतलब क्या होता है, बैंकों के द्वारा ऋण। क्योंकि आपको पता है कि कृषि में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऋण ले लेते हैं महाजनों से भी, तो उसको क्या कहता है, गैर संस्थागत ऋण कहा जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का क्या हुआ उत्पादन। ओके, पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता मिला। इसी वित्तीय सहायता में आपका क्या है, 6,000 रुपया का जो वार्षिक किस्त है किसान सम्मान निधि, वो भी शामिल है। एआईएफ के अंतर्गत फसल कटाई के बाद समर्थन परियोजना और सामुदायिक खेती के लिए 13,681 करोड़ रुपये का क्या मिला है, वित्तीय सहायता मिला है। और राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई नाम, राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना क्या है, ई नाम के तहत, इसी के नाम पर मंडी भी बना था, ई मंडी, ठीक है, के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया है, ठीक है, ई नाम पे, ताकि क्या हो सके, ऑनलाइन खरीद बिक्री हो सके। अब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी, आपको पता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 ये COP27 अभी हाल ही में हुआ है। स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक न्यूनतम 5 MST प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता, MST मतलब मिलियन टन। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया गया, क्या किया गया, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बाहरी क्षेत्र सतर्कता और आशावादी में
अप्रैल से दिसंबर 2022 के अंतर्गत अप्रैल से दिसंबर 2022 के लिए व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर रहा, जो कि अप्रैल दिसंबर 2021 की तुलना में कितना परसेंट अधिक था? तो 16% अधिक था। कितना परसेंट? 16% अधिक था। भारत दुनिया में सेवा क्षेत्र के लिए 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। सेवा क्षेत्र में भारत में क्या है? सबसे ज्यादा आमदनी हो रहा है। पता है आपको? तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक और पंचक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सम्मिलित रूप से सेवा क्षेत्र कहा जाता है। 2022 में पूरी दुनिया में अन्य देश से सबसे अधिक धनराशि कहाँ भेजी गई? भारत। मतलब एफडीआई में कौन है? एफडीआई में हमारा भारत क्या है? नंबर 1 पर है। चलिए, अगर आपने को कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और डिटेल चैप्टर वाइज लेकर भी मैं आऊंगा। आर्थिक सर्वे और बजट, ये आपका है मास्टर क्लास संपूर्ण बिहार करंट अफेयर 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ बीपीएससी 68 के लिए। आप लोग इसे भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। आप लोगों से जल्द मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।